Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let us start your SST study from your SST book Globetrotters. Now we are going to continue our third chapter, Major Landforms. Today our next topic is Importance of Plateaus. पहले हम पढ़ चुके हैं प्लेट्यूज़ के बारे में, प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, प्लेट्यूज़ के फीचर्स क्या हैं, और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज़. मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज़ आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मीका एंड कोल. ठीक है, बहुत सारी जो पठार होते हैं, प्लेट्यूज़ मीन्स पठार, पठारों में बहुत सारे खनिजों के भंडार भरे रहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सिल्वर, सोना, मीका और कोयला. द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ क्वाइट रिच इन मिनरल्स. हमारे भारत का छोटा नागपुर पठार मिनरल से भरा पड़ा है, वहाँ पे मिनरल्स के बहुत सारे भंडार हैं. एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. इसीलिए इसको हम मिनरल्स का स्टोर हाउस भी कहते हैं, खनिज पदार्थों का भंडार भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी प्लेट्यूज हैव स्टीप फाइलिंग वाटरफॉल्स विच प्रोवाइड अ स्टेबल साइट फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हमारे बहुत सारे कई प्लेट्यूज ऐसे भी हैं, यहाँ पे बड़े ऊंचाई से गिरने वाले वाटरफॉल्स मीन्स झरने हैं, जो कि हमें बिजली पैदा करने के लिए सही साइट, सही जगह देते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल ब्यूटी ऑफ प्लेट्यूज अट्रैक्ट टूरिस्ट. जो पठारों की कुदरती सुंदरता होती है वह टूरिस्ट मीन्स घूमने वाले लोग, टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रासलैंड इन प्लेट्यूज आर सुटेबल फॉर कैटल्स एंड शीप रेयरिंग. जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, मैदान है, जहाँ पे प्लेट्यूज़ में मैदान हैं, वो घास से भरे रहते हैं, वो पशुओं के लिए और भेड़ों के चरने के लिए सही जगह माने जाते हैं. लेट्स हैव क्विक रीजन. नेम द फॉलोइंग: अ जंग माउंटेन, द हिमालयाज. एन ओल्ड माउंटेन, अरावली. थर्ड, द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज, the Himalayas. Fourth, a plateau located in India, the Deccan Plateau. Fifth, any two minerals found in plateaus. पठारों में पाए जाने वाले दो खनिज पदार्थ कौन से हैं? गोल्ड, मीका. आप यहाँ पे आयरन, सिल्वर, कॉपर, कुछ और भी लिख सकते हो. Our next point is plains. A plain is a flat and low-lying land surface. जो मैदान होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे डायग्राम में, मैदान एक समतल धरती को कहते हैं, लो लैंड को कहते हैं. देयर इज़ आलमोस्ट नो डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लेन. यहाँ पे लगभग जो प्लेन्स मैदान होते हैं, यहाँ पे किसी भी ऊंचे पॉइंट में और निचली धरती में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. मतलब प्लेन्स लगभग समतल ही होते हैं, मैदान समतल होते हैं. दस प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड लोलैंड्स. इसीलिए मैदानों को हम, प्लेन्स को हम लोलैंड भी कहते हैं. फीचर्स ऑफ प्लेन्स: फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय सैंड. हमारे संसार में ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वे ज़्यादातर रेत के द्वारा, ठीक है, रेत के द्वारा एंड सिल्ट ब्रॉड बाय द रिवर्स. रेत के द्वारा और जो दरिया अपने साथ मिट्टी बहाकर लेके आते हैं, उनसे बने हुए हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैव बीन फॉर्मड बाय द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? एक बड़ा दरिया जब कई भागों में बांटा जाता है, तो उन छोटी छोटी नदियों को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि हमारे भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिवर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी सह नदियाँ हैं, ये सारे प्लेन्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट,
मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ ये पॉइंट। जो हमारे भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कैसे बनी है, जो रिवर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनके द्वारा लाई गई मिट्टी और रेत के द्वारा हमारे भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन्स हैव फर्टाइल सोल। प्लेन्स की मिट्टी फर्टाइल है, उपजाऊ है। सो दे आर द थिकली पॉपुलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारे संसार में जितने भी प्लेन धरती है, मैदान है, इनमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज अलॉन्ग द सी शोर्स। जो हमारे मैदान हैं ये कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं, महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं और ये समुद्र के किनारों में भी मैदान प्लेन्स मिलते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर दिस वीडियो। रिवाइज इट केयरफुली। थैंक्स।